स्वागत है साथियों आप सभी का एनडीबी और प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो मुद्दा खास करके महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने इसका टाइटल दिया है कि अब भारत बदल रहा है, इसके पीछे है कुछ वजहें जिन वजहों पर हम करेंगे सिलसिलेवार बातचीत। एक वो भी दौर था जब महिलाओं को जला दिया जाता था और शायद आज भी ऐसा कहीं ना कहीं तथाकथित तौर पर देखने को मिलता रहता है। आज भी जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है या एक माँ अपनी बेटी को जब विदा करती है तो उसे यह बता करके विदा करती है कि हम तुम्हारी डोली को उठा करके यहाँ से भेज रहे हैं, याद रखना उसी घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी, यानी कि तुम्हारे ससुराल से। और हमारे समाज में ऐसा देखने को बहुतायत बार मिला है कि बहुत सारी ऐसी बेटियां होती हैं जो ससुराल में चल रहे घुटन को अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर पाती हैं। और ऐसा होने की वजह से उन महिलाओं को, उन बेटियों को जो है कि आप कह सकते हैं कि बद से बदतर मौत नसीब होती है। और हमारी पूरी की पूरी न्याय प्रणाली, हमारे पूरा प्रशासन सिस्टम इस पर खामोश नजर आता है। और शायद आपके भी आस पड़ोस, आपके जानने वालों में ऐसा बहुतायत बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी चीजें हुई होंगी जहां पर एक महिला को जला करके मार दिया गया। किसी महिला के पेट में बच्चा था और उससे इतना काम कराया गया कि वह बच्चा पेट के अंदर ही सड़ गया और उससे उस महिला की मौत हो गई। और इसके अलावा सास, ननद और तमाम ससुराल पक्ष के द्वारा जो उस बहू को अपनी बेटी न समझ करके नौकरानी समझते हैं और उसके ऊपर इतनी यातनाएं ढाई जाती हैं कि वह शरीर त्याग देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्तमान परिदृश्य, चूंकि लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही नया कल्चर है। जब आप समाज शास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा जब आप जीएस पेपर का पहला भाग यानी कि इतिहास वाला पढ़ते हैं तो उसमें भी इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना होता है, तो वहां पर भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप। चूंकि एक नया कल्चर धीरे धीरे उभर रहा है, सरकार भी इस पर बातचीत कर रही है, हमारी जो आपका न्याय सिस्टम है वह भी इस पर बातचीत कर रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी जाए ना दी जाए। चूंकि अब तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो बातें अलग हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में आप ऐसा देखते हैं कि एक महिला की शादी किसी पुरुष से हुई और पता चला कि वह पुरुष या वह महिला खुद कहीं किसी और के साथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और धीरे धीरे वह रिश्ता मौत, तो आप कह सकते हैं कि वह रिश्ता दम घोट देता है, यानी कि वह रिश्ता एक तरीके से सफोगेट करने लगता है, वह रिश्ता नहीं चल पाता है। ऐसी चीजें आप लोगों ने आए दिन न्यूज में सुनी होंगी और प्रतिदिन अखबार के पन्ने ऐसे सूचनाओं से आपको भरे मिलते होंगे। हमारा यह जो चर्चा का विषय है यह बताना है कि किस तरीके से भारत में जो बदलाव हो रहे हैं वह क्यों जरूरी है। एक वायरल हुआ वीडियो, जिस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, एक्स हैंडल पर एक वीडियो वायरल किया जाता है, एक वीडियो अपलोड किया जाता है दिलीप सिंह के द्वारा। और दिलीप सिंह जी लिखते हैं कि एक साहसी पिता ने, ध्यान रखते चलेगा, एक साहसी पिता ने, क्योंकि ऐसा साहस कर पाना हर पिता के बस की बात नहीं है। एक साहसी पिता ऐसा, बेटी को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, लाख कोशिशों के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई। इसके बाद पिता ने जैसे गाजे बाजे के साथ बेटी को विदा किया था वैसे ही धूमधाम से वापस ले आए। बेटी ने शादी के दौरान जो चुनरी पहनी थी उसे दरवाजे पर टांग दिया। यह बताता है कि वर्तमान समय में हमारे जो समाज के लोग हैं वह बदलाव चाहते हैं। और यह वीडियो हमारे नारी समाज के, खास करके एक बेहतर फेमिनिज्म को दिखाता है, एक बेहतर फेमिनिस्ट नारीवादी सोच को दिखाता है। मैं सलाम करता हूं उस पिता को जिस पिता ने अपनी उस बेटी को ससुराल के पचड़ों में, ससुराल की प्रताड़ना में मरने से बचा लिया। अब देखिए वास्तविकता क्या है इसके बारे में मैंने बहुत जांच पड़ताल नहीं की है, ठीक है। जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के आधार पर मैं सारी चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अगर वास्तव में एक पिता ऐसा कार्य करता है, क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जैसा मैंने बताया कि बेटी तुम्हारी डोली इस घर से उठ रही है लेकिन अर्थी तुम्हारी उस घर से उठेगी, और इसको वो बेटियां सच मान लेती हैं। भला है बुरा है, पति मेरा देवता है, पति ही परमेश्वर है,
पति ने जो कहा उसको मानो, पति की आज्ञा सराखों पे। परंतु आज का समय ऐसा नहीं है। भला है तब तो पति हमारा देवता है, अगर बुरा है तो हम पति के लिए काली चंडी बनने को भी तैयार रहती हैं महिलाएं, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ से एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि सोशियोलॉजी, अगर जो लोग ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी एक एग्जाम्पल हो सकता है एक। इसके अलावा जो आप इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान इंडियन सोसाइटी में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, और यह इंडियन सोसाइटी का एक बेहतर स्वरूप है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के पिता के द्वारा यह कदम उठाया गया तो आने वाले समय में अब बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ऐसा मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पिता ऐसे कदम उठाए। सोचिए कि जिस बाजे और गाजे के साथ उसने अपनी बेटी को विदा किया था, उसी बाजे और गाजे के साथ उसने अपनी बेटी को अपने वापस घर लेकर के आया। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार बेटी को विदा कर दिया है, घर वाले क्या कहेंगे कि बेटी का रिश्ता टूट गया, और तमाम प्रकार की चीजें, कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये वही 4 लोग हैं जिस दिन आप जो है कि मर रहे होते हैं तो ये आपको पूछने नहीं आते हैं। ये वही 4 लोग हैं जब आपका बेटा परीक्षा में फेल हो जाता है तो आपके मजे लूटने चले आते हैं, परंतु जब आप परेशान होते हैं तो आपका हाल पता भी ये नहीं पूछ पाते हैं। तो इन 4 लोगों का तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये 4 लोग बिल्कुल एकदम विशुद्ध प्रकार के, मैं वैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूंगा, विशुद्ध प्रकार के वो हैं जो मैं कहना चाहता हूं परंतु कह नहीं पा रहा हूं, परंतु मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस इसको समझ रही है कि विशुद्ध प्रकार के क्या है। तो उन 4 लोगों के बारे में ना सोच करके हमें ऐसे पिताओं की जरूरत है जो पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कदम उठा सके, और यही कहलाएगा वास्तविक फेमिनिज्म, वास्तविक नारीवाद। तो आइए लगे हाथ बातचीत कर लेते हैं कि क्या है नारीवाद। समझिएगा कि मतलब जो बेटियां हैं वो मर्डर से बचती रहें। आखिर नारीवाद क्या है फेमिनिज्म, ठीक है। और देखिए, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट से मैं बहुत नफरत करता हूं। हमारे वीडियोज में भी हो सकता है कुछ लोग कमेंट करके सो कॉल्ड फेमिनिस्ट का मुद्दा टैग लगा करके नजर आए। सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बनने से बेहतर है कि वास्तव में बहु बेटियों की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। नारीवाद का मतलब पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं है, यानी कि फेमिनिज्म डज नॉट मीन डिमीनिंग मेन, यानी कि यह पुरुषों को नीचा दिखाना इसका औचित्य नहीं है। इसका मतलब है महिलाओं के साथ साथ अन्य जेंडर, समाज में जो हाशिए पर स्थित वर्ग है, यानी कि जो एकदम निचला तबका है, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको ग्रो अप करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि एकदम हाशिए पर स्थित वर्ग के व्यक्ति का विकास हो सके। यह है आपका नारीवाद। नारीवाद का मतलब पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि इसका असल मतलब है अन्य जेंडर के बीच समानता लाना। नारीवाद एक बेहतर टॉपिक है आपका समाज शास्त्र का और आपके इंडियन सोसाइटी का भी, ये आपको पता होना चाहिए। नारीवाद में भी एक है आपका उदार नारीवाद और एक है आपका समाजवादी नारीवाद, उस पर भी चर्चा करते हैं भाई। आइए, क्या है उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म क्या है, ध्यान रखते चलिएगा। पितृसत्ता के अन्य सिद्धांतों के इतिहास में उदारवादी नारीवाद का इतिहास बेहद पुराना है। यह लंबे समय से स्त्री और पुरुष के बीच में समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 18वीं शताब्दी से यह चला आ रहा है लिबरल फेमिनिज्म। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। नारीवादियों ने आजादी व समानता के जनतांत्रिक मूल्यों और औरतों की अधीनता के बीच एक अंतर विरोध को रेखांकित किया और महिलाओं के बारे में व्याप्त ऐसी गलत धारणाओं को ठीक करने और शुरुआती उदारवादी नारीवादियों, विशेषकर मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने जोरदार ढंग से हस्तक्षेप किया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से उदारवादी नारीवाद यह नहीं चाहता कि पुरुषों को नीचा दिखाया जाए। उदारवादी नारीवाद चाहता है कि महिला और पुरुषों के बीच में समानता लाई जाए। आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 39D, ध्यान रखते चलिएगा। आर्टिकल 39D ये वही आर्टिकल है जो कहता है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। परंतु वर्तमान समय में बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, चलिए सरकारी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में इसका पालन नहीं होता है। एक ही कार्य के लिए अलग अलग वेतन दिए जाते हैं। परंतु वो बातचीत अलग है क्योंकि वो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं भाई, चलिए उसके लिए भी नियम बनाए जाने चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बारे में। समाजवादी नारीवादियों ने न केवल महिलाओं की गुलामी के उदय के एंगल्स के विश्लेषण को अपनाया, बल्कि मार्क्सवादी धारणाओं को लागू करके महिलाओं के शोषण चक्र को भी समझने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि जो भी संसाधन है वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बने, सब कुछ महिलाओं के लिए उसी मात्रा में होना चाहिए जिस तरीके से पुरुषों के लिए है।
और यही बात किसने कही? यह कही महिलाओं के उन मौजूदा विश्वासों और प्रवृत्तियों का महिमा मंडन नहीं करते जिन पर पितृसत्ता भिन्न धारा का वर्चस्व होता है, यानी कि यह पितृसत्ता के वर्चस्व को ठुकरा करके आगे बढ़ना चाहते। और वैसे भी आपको पता होगा समाजवादी विचारधारा क्या कहती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कि क्या सच में भारत में बेरोजगारी है क्या भैया, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि महिलाओं से रिलेटेड यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान रखते चलिएगा, नारीवाद आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस मुद्दे को बताने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि आपके आस पड़ोस, आपके परिवार में भी शायद कुछ एक ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने मायके में, जो अपने ससुराल में दुखी होंगी, तो उन्हें मायके लाने का ससम्मान प्रयास करें, क्योंकि ये वे बेटियां हैं जिन्होंने हम जैसे और आप जैसे बेटों को जन्म दिया है। अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो शायद आने वाले कल का कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा। इसीलिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रहेंगी बेटियां तभी तो रहेगा हमारा कल। उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसी तरीके के किसी अगले ही ताजा तरीन टॉपिक में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।